हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, वो हम चेक करेंगे। पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये एक्स एंड वाई एक्सिस है और ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल से मतलब है मेरा कि यूनिट रेडियस का सर्कल है, यानी उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ये कोई एंगल है एक्स रेडियन, ठीक है। ये पॉइंट्स जो होंगे, यानी ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो होंगे वो हैं ए बी, और ये किसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं? इस पॉइंट ए के। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दूं ए ओ सी, ये ट्राइंगल बन जाएगा और a की वैल्यू हो जाएगी आपकी cos ऑफ x और b की वैल्यू हो जाएगी sin ऑफ x, अकॉर्डिंग टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल OAC, ठीक है। अब cos और sin जो एंगल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एंगल्स नहीं, एंगल तो क्या है? रेडियन में x रेडियन एंगल है, और कोस और साइन जो है वो फंक्शंस हैं। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में इन फंक्शंस के साइन क्या होंगे वो चेक करते हैं हम। क्वाड्रेंट्स कितने हैं अपने पास? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं अपने पास, और इन 4 क्वाड्रेंट्स में इनके साइन क्या होंगे इन फंक्शंस के, वो चेक करते हैं। तो यहां देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए कोस और साइन किसको रिप्रेजेंट करते हैं या किससे रिप्रेजेंटेड हैं? ए और बी से। और ए और बी की वैल्यूज जो हैं, ए और बी एक्चुअली हैं क्या? ए एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और बी क्या है? वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ए और बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। तो कोस और साइन भी हमेशा क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। और कोस और साइन अगर पॉजिटिव हुए तो देखिए बाकी सारे फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे tan है तो tan किसका रेशियो है? साइन अपॉन कोस। लिख देता हूं मैं, देखिए tan x क्या हो जाएगा? साइन x अपॉन कोस x। तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि कोस भी पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है। थोड़ा वायर फंस गया था, सॉरी। कोस भी पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है, इस कारण tan भी पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और भी लिख देता हूं मैं, देखिए कोट क्या होगा? कोट ऑफ एक्स इज कोस ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये भी पॉजिटिव होगा। सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस एक्स, तो वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। कोसिकेंट x 1 अपॉन साइन x, तो वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और कौन सा रह गया? कोस, साइन, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, ठीक है। तो ये सारे ही फंक्शंस क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये पॉइंट ए बी मिलता है आपको, ठीक है, तो a जो है वो x कोफिशिएंट है, या यूं कहूं कि a जो है वो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहां a की बजाय क्या मिलेगा आपको? माइनस ऑफ a मिलेगा। माइनस ऑफ a का मतलब है कि कोस की वैल्यू आपको मिलेंगी नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। साइन की वैल्यू देखिए अब भी पॉजिटिव है, b आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, बट a जो है वो नेगेटिव मिलेगा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में। और नेगेटिव क्यों मिलेगा? क्योंकि a जो है वो कोऑर्डिनेट है जो शो करता है x की वैल्यूज, एब्सिसा भी जिसको हम बोलते हैं, और x सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। ये वैल्यूज आपको मिलेंगी नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव हुआ, इसका मतलब कोस की वैल्यूज आपकी नेगेटिव हैं। तो जहां जहां कोस है वो सारी वैल्यूज भी अब आपको नेगेटिव मिलेंगे। देखिए tan x में sin x अपॉन कोस x अपॉन नेगेटिव हो गया, तो tan x भी इसमें नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कोट x भी नेगेटिव होगा, सेकेंड x भी नेगेटिव होगा, सेक x भी बोल देते हैं हम इसको, कोसेक x पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन जो है उसका, साइन x की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई है, वो अब भी पॉजिटिव ही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जहां जहां कोस एक्स नेगेटिव होगा और जहां जहां कोस एक्स होगा वो सारे फंक्शंस भी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे।
थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये पॉइंट आपको मिलता है तो ये -a और -b की फॉर्म में मिलेगा यहाँ पे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। सो दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, दोनों वैल्यूज cos x और sin x आपको नेगेटिव मिलेंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos जहां जहां है वो नेगेटिव, cos की वैल्यूज नेगेटिव होंगी। अब आ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, अगर ये पॉइंट आपको मिलता है तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, a - b। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है आपका और y कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है, तो sin x की वैल्यूज आपको यहाँ नेगेटिव मिलेगी। यानी जहां जहां साइन है वो सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, यानी कि tan भी नेगेटिव हो जाएगा, cot भी नेगेटिव हो जाएगा, cosec भी नेगेटिव हो जाएगा। यहां पॉजिटिव आपको cos मिलेगा और sec मिलेगा। गॉट इट? तो ये पूरा खेल है साइन का, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अलावा और कोई साइंस आपको नहीं मिलेंगे और कोई कंफ्यूजन इसमें आपको रहना भी नहीं चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन नेगेटिव होगा। पहली बात, आपको सिर्फ चेक करने हैं ए बी कोऑर्डिनेट्स। ए रिप्रेजेंट करता है cos x को और बी रिप्रेजेंट करता है sin x को। ठीक है, सो आपके पास cos x और sin x की वैल्यूज आ जाएंगी हर क्वाड्रेंट में कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, और उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे फंक्शंस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? एक चीज और, जब भी एंगल 180 माइनस थीटा लिखा मिले आपको, उसका मतलब है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और जब भी 360 माइनस थीटा ये यूं लिखा मिलेगा आपको, पाई माइनस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा, तो जब 2 पाई माइनस थीटा, इसका मतलब वो किसमें है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, 90 प्लस थीटा यानी वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और 180 प्लस थीटा यानी कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में। क्योंकि पाई प्लस थीटा कहाँ आएगा? पाई के बाद आएगा, तो पाई यहां हो जाएगा, पाई यहां हो जाएगा, उसके बाद थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 180 यानी पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा इज ऑल्सो सेकंड क्वाड्रेंट। सिंपल एंगल आपको सिर्फ थीटा लिखा मिल रहा है, इसका मतलब वो किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, 0 to 90 वो सिंपल थीटा लिखा मिलेगा आपको। गॉट इट? क्लियर है? तो अगर आपके पास कोई वैल्यू है, जैसे सपोज मान लीजिए आपके पास 210 डिग्री का कोई एंगल है। ठीक है, 210 डिग्री का एंगल है, यानी ये क्या है? 180 प्लस 30 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6। यानी अब ये एंगल आप देख सकते हो किस क्वाड्रेंट में लाए करेगा। सो पाई प्लस थीटा यानी ये थीटा आपका किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा वाली कंडीशन आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल लाए करता है तो कोस और साइन की वैल्यूज क्या होंगी वो फिर आपको पता चल जाएंगी। दोनों यहाँ नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो बाकी सारे फंक्शंस जो हैं वो अच्छा ये डिपेंड करेगा भाई। देखिए ध्यान रखिएगा, सारे नेगेटिव नहीं होते यहाँ पे। क्यों नहीं होते? क्योंकि tan x है, देखो sin x अपॉन cos x, और ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan और cot आपको यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सारे आपको यहाँ नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पहले मैं बोल गया था कि सभी नेगेटिव होंगे, बट सभी नेगेटिव नहीं होंगे क्योंकि tan और cot में दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट होके पॉजिटिव वैल्यू ही आपको मिलेगी। ठीक है, सो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर उनके साइन आप डिसाइड कर सकते हो। गॉट इट? सिंपल है। कोई इसमें सवाल हो तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आंसर करूंगा। थैंक यू।